नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम पतंजलि योग सूत्र को पढ़ रहे हैं कि एक शब्द के माध्यम से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के रूप में। कल हमने मैत्री के बारे में जाना था, आज की वीडियो में हम जानते हैं करुणा के बारे में। करुणा जो है वह एक दया का भाव, अपने से जो कमज़ोर हैं, अपने से जो लाचार हैं, अपने से ज़्यादा जो असमर्थ हैं, उनके प्रति दया और करुणा का भाव रखने की बात जो है महर्षि पतंजलि कहते हैं। करुणा का भाव जो है वो थोड़ा सा दया के भाव से थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। दया का भाव है एक की संवेदनशीलता, आपकी एक सहानुभूति का भाव कि आपको किसी चीज़ पर, मान लो किसी गरीब को आपने देखा या किसी लाचार को या किसी जीव जंतु को आपने देखा तो आपको उस पर दया आई, ये एक भाव है। करुणा जो है इसमें एक एक्टिव स्पोर्ट भी है, मतलब सिर्फ दया नहीं आई, उसकी मदद करने के लिए भी आपकी भावना आई कि मैं कैसे इसकी मदद कर सकूं। वो देश काल परिस्थितियों के हिसाब से जैसे भी आप मदद कर सको, ज़रूरी नहीं कि बहुत कई बार ऐसा होता है कि नहीं कर पाओ, लेकिन आपके अंदर एक भाव आया कि इसकी कैसे मैं सहायता कर दूँ। वो सहायता के लिए आगे बढ़ना नहीं बढ़ना वो चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन आपके अंदर भाव आया कि इसकी मैं किस प्रकार सहायता करूँ। मतलब दया सिर्फ संवेदनशीलता है, सहनशील, एक सहानुभूति का भाव उसके प्रति आया, लेकिन सहानुभूति के साथ सहायता का भी भाव आया तो जाके करुणा होती है। तो जब करुणा हम करते हैं अपने से कमज़ोर के प्रति, अपने से लाचार के प्रति, अपने से छोटों के प्रति, तो उस समय जो है, और यहाँ बात सिर्फ व्यक्तियों की नहीं है, बात व्यक्तियों की भी है, जीव जंतुओं की भी है, पेड़ पौधों की भी है, जो अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते उनकी भी है। तो उनके प्रति जब आप दया का भाव रखते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होते हैं? इफ़ेक्ट ये होता है कि आपका अहंकार टूटता है, आपके अंदर जो कठोरता का भाव हो वो पिघलता है। मतलब आप अंदर से नर्म होना शुरू होते हो, आपकी कॉन्शियसनेस जो है प्योर होना शुरू हो जाती है, शुद्धता का भाव, आपके आत्मा की शुद्ध हो, आपकी आत्मा शुद्ध होनी शुरू हो जाती है। एक प्रकार का प्योरिफिकेशन का है ये। आपने देखा होगा, आप किसी बड़े साधु महात्माओं के पास जाते तो आपको सेवा में लगा देते हैं। बहुत सारे साधु महात्मा तो ऐसे ही हैं, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष, वो कुछ साधना के नाम पे कुछ नहीं बताते थे, वो कई दिन तो सिर्फ सेवा ही करने के लिए बोल देते थे। तो सेवा करने से ही आत्मा इतनी प्योर हो पाती थी कि उस साधना को रिसीव कर सके, उस दीक्षा को प्राप्त कर सके। तो दया, करुणा भाव और सेवा भाव, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। इसके करने से प्योरिटी आएगी, अहंकार और जो कठोरता है वो टूटेगी और एक शांति और एक संतोष का भाव आएगा।